नीलगिरी के घने जंगलों में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे तक दिखना मुश्किल था। इसी रहस्यमय माहौल में अज्जू भाई और अमित भाई कैमरा लेकर जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। अज्जू भाई मुस्कुराते हुए बोले, यो गाइस, आज हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे डरावने जंगल नीलगिरी जंगल में। लोग कहते हैं यहाँ शैडो लेक के पास अजीब घटनाएं होती हैं। अमित भाई ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अज्जू ये मजाक नहीं है, मैंने सुना है यहाँ कई लोग गायब हो गए थे। अज्जू भाई हंसते हुए बोले, अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा रोमांच चाहिए यार। दोनों कैमरा ऑन करके जंगल के और भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी झोंपड़ी दिखी। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। झोंपड़ी की मेज पर एक पुराना नक्शा और धूल से भरा कैमरा रोल रखा था। अमित भाई ने नक्शा उठाकर पढ़ा। जिसने झील का राज जाना, वो कभी लौट कर नहीं आया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, पर भीतर हल्का डर महसूस हुआ। कैमरा रोल की पुरानी तस्वीर में दो आदमी झील के पास खड़े थे और पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। अज्जू भाई ने धीमे स्वर में कहा, भाई ये तो सच में कुछ गड़बड़ है। नक्शा हाथ में लेकर दोनों झील की दिशा में बढ़े। रास्ते में मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चला हो। अमित भाई बोले, ये निशान इंसान के तो नहीं लग रहे। अज्जू भाई ने जवाब दिया, शायद किसी जानवर के होंगे, चल आगे देखते हैं। तभी उनके बैग में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से धीमी आवाज आई, टर्न बैक बिफोर इट्स लेट। दोनों चुप हो गए, हवा थम गई और माहौल डरावना हो उठा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा पुराना पेड़ दिखा। पेड़ की शाखाओं से हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अज्जू, अमित दोनों वहीं ठिठक गए। अज्जू भाई ने कहा, भाई तूने सुना? अमित भाई ने सिर हिलाया, हाँ, पर आवाज आई किधर से? उन्होंने देखा, पेड़ के तने पर औ जैसा अजीब निशान बना था। अमित बोले, यही निशान नक्शे में भी था। इसका मतलब हम सही दिशा में हैं। कोहरा और घना हो गया था। कुछ देर चलने के बाद झील आखिर सामने थी, शांत, गहरी और अजीब सी ठंडी। दोनों चुपचाप झील के किनारे पहुंचे। तभी एक पुरानी लकड़ी की नाव अपने आप उनकी तरफ बहकर आई। उसमें एक लालटेन जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अज्जू भाई बोले, हेलो, कोई है वहां? अचानक झील से एक आवाज गूंजी, तुम्हें किसने बुलाया? दोनों पीछे हट गए। झील के पानी में झांक कर देखा तो पानी के प्रतिबिंब में अपने साथ तीसरा इंसान खड़ा दिखाई दिया। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और जमीन हल्की हिलने लगी। अमित भाई का पैर फिसला और वो झील में गिर पड़े। अज्जू भाई चिल्लाए, अमित रुको, लेकिन पानी ने उसे नीचे खींच लिया। अज्जू ने हाथ बढ़ाया, मगर कुछ पकड़ में नहीं आया। उनके हाथ में सिर्फ आधा फटा नक्शा रह गया, जिस पर लिखा था, द लेक इज नॉट वाटर, इट्स अ पोर्टल। यानी यह झील पानी नहीं, एक द्वार है। अंधेरा छा गया। अज्जू भाई किसी तरह किनारे पहुंचे और भीगा कैमरा उठाया। कैमरा चालू करते ही उसमें कुछ झलक दिखाई दी। अमित भाई किसी अजीब पत्थर जैसी जगह पर खड़े थे। उनके पीछे दीवार पर लिखा था, वेलकम टू द रेल्म ऑफ एकोज, यानी गूंजों की दुनिया में स्वागत है। अगले दिन न्यूज रिपोर्ट में बताया गया कि 2 यूट्यूबर नीलगिरी जंगल में रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। सिर्फ एक कैमरा मिला है। रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया तो आखिरी क्लिप में अज्जू भाई की आवाज आई, अमित अगर तू सुन रहा है, मैं आ रहा हूं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रहस्य अब शुरू हुआ है, क्योंकि अमित गायब है और अज्जू अब झील के उस पार की दुनिया में जाने वाला है।